नमस्कार, मैं हूं सुमन कुमार, न्यूज अड्डा सुमन में आप सभी का स्वागत है। फिर से यहां मैं आया हूं। कई दिनों से मैं कोशिश कर रहा था कि इनकी बातें आप तक पहुंचा दूं, क्योंकि बार बार वही इस बात को दोहरा थे। अभी कई से चर्चा हो रही थी कि हमारी बातों को सरकार तक पहुंचाने वाला कौन है। वाकई में गरीबों की बातें वहां तक कहाँ पहुंच पाती है, क्योंकि मीडिया, मैं भी मीडिया से हूं, मुझे पता है कि इनके लिए मीडिया के पास, बड़े बड़े चैनल के पास कहाँ वक्त है। आपको पता ही है कि 5 सेकंड और 15 सेकंड के लिए लाखों रुपए ऐड में खर्च होते हैं, तो फिर इन गरीबों की बातें कौन रखेगा। लेकिन चलिए, मुझे लगता है कि मुझे इस बात को समझनी चाहिए और मैं समझ रहा हूँ। मैं इनकी बातों को, अभी भी इनके मुख्यमंत्री जो है लापता हैं। इन्होंने काली दिवाली मनाई, दर दर भटक रहे थे कि इनके मुख्यमंत्री इनको दिख जाएं। मुख्यमंत्री अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस और चीफ सेक्रेटरी को टारगेट करने में लगे हुए हैं। इनके तो दर्द से उनका लेना देना कोई नहीं है। जनता से अपील, अपने मुख्यमंत्री को ढूंढे हैं। आपकी सुरक्षा में 10,000 मार्शल लगे हुए हैं। एक बार मैं सबको दिखा देता हूं, ताकि अब ये आज शायद 22वां दिन है इनका, 27 तारीख से लेकर अब तक जगह जगह जाके अपने मुख्यमंत्री को ढूंढ रहे हैं, अधिकारियों को ढूंढ रहे हैं कि शायद इनकी आवाज़ वहाँ तक पहुँचे। उनकी आवाज़ इनकी तक पहुँची जाती है। जैसे कहते हैं कि भाई हमारी सेना है, सेना के जवान है, हमें शहीद हो जाए हैं। तो इसमें 11 तो शहीद हो चुके हैं अभी तक, 10 या 11। आज एक भाई और शहीद हुआ है, कल अभी चला गया एक भाई और सीमापुरी जिसे खत्म हुआ, एक्सपायर। सीमापुरी डिपो? हाँ जी, सीमापुरी डिपो से एक भाई और एक्सपायर हुआ है। क्या उसको क्या हुआ था? हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आई है। कल रात को उसने आखिरी सांस ली हमारे भाई ने। रत्नेश लेके जल्दी लेके आओ, इधर आओ यार। ये लीजिए, जरा फोटो खोलिए। एक मिनट, इसमें क्लियर फोटो नहीं है। क्लियर फोटो नहीं है। रत्नेश नाम है, जो कि भजनपुरा साइड्स में रहता है भाई। अच्छा। और कल उसने आखिरी सांस ली है। हार्ट अटैक से वो बेचारा मारा गया, जिसकी मौत का जिम्मेदार हमारे दिल्ली के सीएम केजरीवाल साहब है। कई साल अब तक आप लोग ढूंढ रहे थे उनको सीपी में, इंडिया गेट में, सब जगह ढूंढा है, लेकिन वो तो अपने बंगले में से निकलते नहीं है। निकलते तो सीधा एमपी पहुंच जाते हैं चुनाव में। हाँ, चुनाव में पहुंचते हैं। लेकिन यहाँ जो बैठे हुए हैं, जिन्होंने दिल्ली में सीएम बनाया, यहाँ पे आके एक बार नहीं कहते कि हाँ जी मैं आपके साथ हूँ। सबसे भ्रष्ट नेता आम आदमी पार्टी में सीएम केजरीवाल है। आज तक उनके पार्टी का कोई भी हमारे खोज खबर लेने नहीं आया सर। अच्छा। आज तक उनकी पार्टी का कोई भी हमारे साथ खोज खबर लेने नहीं आया। कैसे रह रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं। एक ही झटके में उन्होंने बाहर निकाल दिया। 8 साल 9 साल से हम काम कर रहे हैं, अब कौन रखेगा हमको। नेताओं के आने का दौर जो है आप लोगों के यहाँ शुरू हुआ है कि अभी कल एक बीजेपी के नेता आए हुए? बीजेपी के नेताजी आए थे कल, कपिल मिश्रा जी। अच्छा। उन्होंने हमें आश्वासन दिया, हमें खुशी है कि कम से कम नेता आए तो सही। हाँ। यहाँ पे प्रशासन कोई सुनने को तैयार नहीं है। हम लोग रात को यहाँ ठंड में मर रहे हैं। यहाँ तक कि दिल्ली पुलिस हमारा सामान तक उठा के ले जाती है, उसको वापस भी नहीं दे रही है। सामान लेके चले जाते हो? सामान लेके चले जाते हैं। हम लोग अपना सामान खरीद के ला रहे हैं रहने के लिए, बैठने उठने के लिए, लेकिन हमारा सामान तक वापस नहीं आ रहा है। जब अच्छा, जिसकी मौत हुई है उसके बच्चे वही होंगे, कुछ पूरी जानकारी है आपके पास? रत्नेश की? हाँ हाँ जी, बिल्कुल मैरिड है बंदा, फैमिली है, और उसने बेचारे ने अपना थोड़ा बहुत, हर किसी ने लोन ले रखा है। हाँ भाई, उसमें तो। लेकिन केजरीवाल सरकार के जब नौकरी चली गई, अभी तक तो तनख्वाह के लिए रो रही थी, लेकिन अब जो नौकरी जाने के बाद में और ज्यादा डिप्रेशन में आ रहा है। और ये सोच के बैठे हुए हैं कि कभी ना कभी तो केजरीवाल साहब सुनेंगे हमारी, पर नहीं सुन रहे। वो आज हमारी नहीं सुन रहे, लेकिन जब जिस दिन चुनाव आएंगे उस दिन हम भी नहीं सुनने वाले। सीएम साहब कहीं भी रहे, दिल्ली से बाहर ही रहेगी आम आदमी पार्टी अब की बार। इतने ज्यादा गुस्से में आप लोग आ गए? बिल्कुल है जी, हमारा परिवार घर से बेघर हुआ है। परिवार घर से बेघर हुआ है, जिनकी जाने जा रही है, उसके लिए कोई हाँ भाई, क्या आपका क्या नाम है? सर मेरा आदित्य। आप कहाँ काम कर रहे थे? सर मैं एक सिविल डिफेंस के बैंड में था। अच्छा। और मैंने बैंड की तरफ से 5000 किलोमीटर की साइकिल यात्रा भी की थी। वाह जी। हमें कोई पूरे इंडिया की जो हमने 5। तो मंत्री जी काफ़ी खुश हुए होंगे यार। मंत्री तो मिलने भी नहीं आई। पहले खुश हो गए थे जब आप ये घूम फिर के आ रहे थे? कोई कुछ नहीं बोला। कोई कुछ नहीं बोला? नहीं हुए। और हम अब इनके मार्शलों के समर्थक में बैठे हैं।
लोगों की जाने जा रही है और इन नेताओं और हमारे बड़े नेताओं पे जो है बहुत ज़्यादा उनके चेहरे पे कोई परेशानी नहीं है। जी बताइए। मेरा नाम राकेश, मैं ड्यूटी से बस मार रहा था। अच्छा राकेश, पहले तो मैं सैलरी नहीं दी, सैलरी दी भी तो मैं नौकरी से निकाल दिया। दिल्ली सरकार से मैं पूछना चाहता हमारी क्या गलती है? गलती आपकी थी ना, आपने जब सिविल डिफेंस को मार्शल में लिया, आपने एक्ट नहीं देखा तो उस समय आप अंधे थे क्या? अब आपको आपकी आंखें खुली, अब हमें निकाल दिया ऐड देख कर। अब आपका देख रहे क्या हमारे ऊपर अगर आरोप लगाया तो इससे पहले आपको जेल जाना चाहिए। आपको जाना चाहिए। दिखा दो अपनी आम आदमी पार्टी खत्म कर दो, जड़ से पार्टी खत्म करो। आप जड़ से ही पार्टी खत्म कर दो करके हाँ। उसके बाद आप जेल जाइए, ना तो फिर पता चला हमें भी सर में खड़ा होना पड़ जाए आपके विरोध में। अच्छा आपके विरोध में ये मार्शल खड़े होंगे? आप तो अभी हम साथ में हैं। आपकी वोट भी कटेगी। अच्छा वोट भी कटेगी? आपकी दिल्ली में से बहुत वोट काटेंगे, कोने कोने में जाएंगे, प्रचार करेंगे आपके खिलाफ। आप यहाँ भी जाओ वोट मांगने। आप यूपी में थे, यूपी में चले जाओ। यूपी में आपने हाथ जोड़ के आए थे ना हाँ। पिछले इलेक्शन में, वहाँ समर्थन के लिए कई बंदों के अड्डे करे थे। अखिलेश जी को भी मिलाया था। क्या हाँ। हुआ वहाँ? आपकी सरकार क्यों नहीं बनी? आप वहाँ हाथ जोड़ के आए थे तो आप दिल्ली वालों को बेवकूफ़ बना दिया। दिल्ली वालों को बेवकूफ़ बना दिया। बना लिया। इस बार नहीं बनाएंगे। आपने हमें लॉलीपॉप दिया ना हाँ। अब आपको हम बढ़िया वाला लॉलीपॉप देंगे। अब खाते रहिएगा और उसे चूसते रहना, कभी खत्म ही नहीं होगी। खत्म ही नहीं होगी। वाह बहुत अच्छी बात उन्होंने कही। हाँ बताइए। मेरा नाम प्रमोद यादव है हाँ प्रमोद जी। और मैं एमसीडी में बीते 11 साल से वर्किंग हूँ। अच्छा एमसीडी में? एमसीडी में 11 साल से वर्किंग हूँ और मेरे संग 48 लड़के और भी हैं जो अच्छा। अलग अलग जगहों पे लगे हुए हैं। कौन सा डिपार्टमेंट कौन सा था? एमसीडी का डिपार्टमेंट है हेल्थ डिपार्टमेंट। अच्छा हेल्थ डिपार्टमेंट में डीबीसी वाला? डीबी से मच्छर जांच वाला? नहीं या हेल्थ दूसरा? डिपार्टमेंट जो आपका जैसे जो दवाई वाला डिपार्टमेंट हाँ, PSC है जो हाँ हाँ। उसमें पूरे 2013 1 मार्च 2013 से मैं कार्यरत हूँ। अच्छा और उसमें और लोग भी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अन्य अन्य विभागों में काम कर रहे हैं एमसीडी में। हाँ, हाँ। बीते दिनों में हम लोगों ने अलग अलग काम किए, चौकीदार के पद पे लगे रहे। अच्छा। उसके बाद पर्चियाँ बनाई लोगों ने और अन्य कार्य किए, अपने सहयोग पूरा दिया। हाँ लेकिन एक ऐसा वक्त आया कि सरकार ने एक ऐसे टाइम पे जिस दिन हम ड्यूटी गए और अगले दिन हमें पता लगता है कि हमारी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। अरे कब? ना ही किसी तरह का हमारे को नोटिस दिया गया, अच्छा। ना ही हमें बताया गया। आपको जानकारी होगी प्राइवेट कंपनी में अगर कोई काम करता है तो अगर मालिक इसको निकालता है तो 3 महीने पहले उसको नोटिस देना पड़ता है और सैलरी देनी पड़ती है जिससे कि वो अपनी नई जगह जा सके और या जो भी अपना घर परिवार चला सके। लेकिन हम लोगों संग ऐसी कोई भी समस्या इन्होंने नहीं दिखाई और बिल्कुल बेरुखी के साथ में और हमारे को बाहर कर दिया गया। हम अपने महकमे में गए, महकमे ने किसी ने भी नहीं सुनी। अभी तो कह रहे थे कि 6000 को हमने परमानेंट कर दिया। कहीं भी नहीं है, सब कुछ बहुत एक तरीका इतना बड़ा झूठ है। हाँ। और ये सरकार बिल्कुल झूठ के ऊपर निर्भर हो चुकी है। अच्छा ये जो लोग इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, 10,792 लोगों को निकाल दिया गया। एक घर के अंदर 5 परिवार है। आप कर लीजिए कम से 70-75 हजार लोगों के पेट पे इन्होंने सीधी तौर पर मार दी गई है। लोग परेशान पड़े हुए हैं, लोग परेशान है। 10 बंदे हमारे सिविल डिफेंस के जो कर्मचारी थे वो इस जान जा चुकी है उनकी। जान जा चुकी है। लेकिन सरकार को अभी भी इस मुद्दे पे कोई ध्यान नहीं है। विपक्षी पार्टियां जो हैं जो वो थोड़ा बहुत ध्यान हमारे पे दे रही हैं लेकिन वो भी पूरी तरीके से नहीं है हमारे पे। लेकिन हम यही सरकार से मांग करते हैं कि हमारी जो भी नौकरियां हैं वो हमारे को वापस दिलाई जाए और हमें काम दिया जाए। बेशक से हमारे को इस जगह पे नहीं किसी जगह पे दिया जाए मगर हमें परमानेंट नौकरी दी जाए जिससे कि हमारी आजीविका चलती रहे, हमारे परिवार चलता रहे। और इन्होंने दिवाली से पहले ऐसा किया, ऐसा कहीं भी किसी भी इतिहास के अंदर नहीं हुआ। किसी को भी दिवाली से पहले कहीं भी नहीं हटाया जाता, लेकिन हमारे को दिवाली से पहले हटा दिया गया। हमारे बच्चों ने क्या लिया क्या दिया वो हमें पता है, हमारी परेशानियां पता है। इतनी महिलाएं बैठी हैं, बहनें बैठी हैं, ये सब बिल्कुल परेशान है। जिनको आज भैया दूज मनाना चाहिए था, आज देखिए आपके साथ कहाँ बैठी हुई हैं, रोड पे बैठी हुई हैं। इन्होंने अपने भाई को बाहर छोड़ दिया, हमारे अपने भाइयों को नहीं टिका करा। हम लोग बिल्कुल मानसिक रूप से बिल्कुल बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं और हम यही चाहते हैं कि हमारी नौकरी जल्द से जल्द बहाल कर दी जाए जिससे कि हम आगे अपना जीवन यापन कर सकें। धन्यवाद। ये इसी सोच में है कि कहीं कोई इनके बात सुन तो ले। वो कहाँ मैडम कहाँ चली गई? आ जाओ। चली गई?
आ गई? लास्ट वाली बोली नहीं लास्ट में नहीं, वो तो बता दी है, कई बार बताई है। हाँ नहीं, अच्छा खांसी भी हो रही है, कई दिनों से खांसी हो रही है ना, दवा खा के आ रहे हैं, कैसे है? ठंड की वजह से हो रही है समय। यहाँ पर इस समय हमारे माननीय सीएम साहब जी कहते थे कि मैं आपका बड़ा भाई, हाँ, आपके बड़ा घर का भाई। बड़ा सदस्य हूँ, आपको कोई भी दिक्कत होगी तो आपका भाई हमेशा आपके साथ खड़ा होगा। लेकिन आज उसी बड़े भाई की बहनें सारी सड़क पर बैठी हैं। आज उनको ये ख्याल नहीं आ रहा कि उनकी बहनें कहाँ बैठी हैं, उनके घर की क्या स्थिति है, जो उन्होंने काम से निकाल दिया, वो कहाँ जाएंगे, इस घर में जाके कोई काम और मिल सकता है। आज हम भी अपने बच्चे लेकर के यहाँ बैठे हुए हैं, तो उनको इस चीज़ की जरा से भी शर्म नहीं है, कहने से भाई हो जाते हैं, सिर्फ वोट के लिए भाई है ये, और वैसे हमारी दिक्कतों के लिए भाई नहीं है। आज भैया दूज है, बिल्कुल सर, आज भैया दूज है। हम तो यही सारी बहनें कहते हैं कि आप भाई बने थे ना, तो आज उस धर्म का पालन कीजिए, भाई होने का पालन कीजिए, अपने इन भाइयों को और इन बहनों को देखिए किस हालात में है वो। बस हम आपसे ये विनती करते हैं कि आप हमारी तरफ देखिए। लेकिन वो देखने को तैयार नहीं है। बिल्कुल नहीं है सर, देखने के लिए तैयार। आज भैया दूज है, भाई दूज इसलिए कह रहे थे कि आज सभी बहनें जो हैं अपने भाई को तिलक लगाती हैं। तो केजरीवाल जैसे भाई के लिए क्या कहेंगे आप? जी उनसे कहेंगे उनको हमारा ध्यान रखना चाहिए, हम भी उनकी बहनें हैं, उनका परिवार है, उनको हमारा पूरा ध्यान रखना चाहिए, हमारी नौकरी वापस देनी चाहिए, हमारी रोजी रोटी छीन के उनको मतलब क्या खुशी मिल रही है क्या, जो हम बेरोजगार कर दिए, हमको पहले रोजगार दिया है तो रोजगार हमको वापस दो। हम आपसे यही प्रार्थना करना चाहते हैं, हम किसी खिलाफ नहीं है, किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, सिर्फ हमें हमारा रोजगार दे सिर्फ दो। रोजी रोटी हमें चाहिए। हाँ जी, रोज हाँ एक मिनट आ रहा, हाँ सर मैं केजरीवाल सर को मतलब उनको बड़े सम्मान के आइडियल- साथ, हाँ आइडियल समझती थी हमेशा कि वो हमारे लिए कितना अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कभी भी बुरा नहीं बोला उनके बारे में। लेकिन अब उनके बारे में मुझे उल्टा सोचना पड़ रहा है कि उनको वैसा? आकर कि मतलब किस तरह से कर दिए, ड्यूटी इतना अच्छा चल रहा था, परिवार अच्छा चला था हमारा उससे, और उनको आना चाहिए, मिलना चाहिए, जो भी परेशानी है बताना चाहिए, खुद ही आके बता देते कि आना भाई चाहिए। एक बार तो आए वो, खुद ना आए, किसी और को भेजे, जो भी है हमारी आने को तैयार नहीं है वो। हमारी परेशानी को दूर करे, बस उनसे यही रिक्वेस्ट। जी केजरीवाल सर वैसे तो हमें बहनें हाँ। मानते हैं अपनी, हाँ। अपनी बहनें मानते बिल्कुल। हैं, तो हम चाहते हैं भैया दूज के दिन हमें वो गिफ्ट दें, हमारी नौकरी वापस कर दें। वापस कर दें, हमारी नौकरी हम यही चाहते हैं, गिफ्ट के तौर पे हमारी नौकरी वापस कर दें, जैसे उन्होंने ले ली है, हम यही चाहते हैं सर एक भाई है ना हमेशा रक्षा के लिए तैयार रहता है बहनों की, है ना? बिल्कुल। तो वो रक्षा है ना हमें मतलब वो रक्षा है ना हमें इस तरीके से दे ताकि है ना एक बहन नहीं, बहन का परिवार भी उनको दुआएं देने के लिए हमेशा तत्पर रहे। वो बहन का परिवार भी उनका ही परिवार है, बहन जब उनकी है तो परिवार भी तो उनका है। हाँ उन्होंने वादा किया था कि हम बहनों को कभी हाँ है ना? तो यही चीज़ है, तो ये जो त्योहार है आज भैया दूज का दिन है और हम बहनें मांग रहे हैं, है ना? जहाँ उनको खुद दिया था उन्होंने खुद ही दिया था, है ना? हमने मांगा नहीं था, उन्होंने दिया था, और देकर फिर वापस लेना। तो आज हम मांग रहे हैं कि जो जैसे आपने हमारी रक्षा करी ना, वैसे अब दोबारा हमें वापस देके हमारी नौकरी हमारी रक्षा करो, ये चीज़ है। लेकिन अभी तक कोई सुनने वाला नहीं है। सुनने वाला तो यही चीज़ है कि कहीं ना कहीं से कोई ना कोई उम्मीद जाग रही है, लेकिन यही है कि वो खुद सामने नहीं आ रहे ना। हाँ जब तक वो नहीं कैसे हाँ, खुद आके एक बार बोल दे कि हाँ हमें ये सिचुएशन से इस यहाँ पे हमने आपको हटाया है, फिर इस तरीके से हाँ। हम आपको दे देंगे जॉब, क्योंकि हम भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, एक आस के उम्मीद से बैठे हुए हैं। कहते हैं ना कोई आंदोलन करता है, प्रोटेस्ट करता है कि बड़े नेता अफसर बनने के लिए, हम तो यहाँ वही भाई से नौकरी मांगने के लिए बैठे हैं, वही पिता है। कहते हैं ना एक जब वो कुर्सी है ना, माँ बाप का भी दर्जा रखता है, बड़े भाई का भी दर्जा रखता है, हर किसी का दर्जा रखता है। तो हम यही चीज़ कह रहे हैं कि हम इसी उम्मीद से बैठे हैं कि आप आओ, और नहीं भी आते तो जिस तरीके से आपने हमारी नौकरी वापस ली है वैसे हमें वापस दे दो। बस एक कहते हैं ना एक बच्चे की तौर पे ले लो, एक बहन की तौर पे ले लो, यही कहते हैं ना कि बच्चा और बहन है ना सब बराबर है, तो उसी के तौर पे लो और हमारी ये मांगे बस पूरी कर दो। सर हमारे सारे त्योहार फीके चले गए, दिवाली भी हमारी काली दिवाली चली गई, हमारे जो साथी थे उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। हाँ कल भी मौत हो गई है बता रखे। कल मौत हो चुकी है सर, तो सरकार को दिखता नहीं है, इतनी प्रॉब्लम हो रही है, जिसकी एज निकल चुकी है, अब हम कहीं नौकरी भी जाएंगे तो सर
क्या जवाब बोले, क्या बोले, क्या एक्सपीरियंस है तुम्हें? 8 साल तो हमने यहाँ पे सेवा दे दी है, बिल्कुल। कोई एक्सपीरियंस नहीं, तो हमें यही का एक्सपीरियंस है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का। तो हम यही चाहते हैं कि दिल्ली सरकार हमारी सुनवाई करे और हमारी छठ पूजा आने वाली है वो हमारी फीकी ना जाए, जैसे और त्योहार चले गए हैं। वो छठ पूजा तो अब सिर्फ 2-3 दिन बाद ही है ना, है ना? 2-3 दिन भी बहुत होता है, हाँ। कहते हैं ना बहुत होता है। जब हमारे काम करने वाला हो ना तो एक दिन में सर कर सकता है। अभी तो 2-3 दिन है छठ पूजा की, तो हम चाहते हैं कि हमारा काम जल्दी से जल्दी हो जाए ताकि हम इतने परेशान ना होए, ताकि हमारे और लोग जो मर चुके हैं वो ना मरे। हाँ, उनकी जाने ना जाए, उनके परिवारों की जाने ना जाए, परिवार के बारे में तो सोचो। बस मैं यही कहूँ। चलिए, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि शायद छठ पूजा के पहले सरकार जगे, एलजी साहब जगें, अधिकारी जगें, ताकि इनके लिए कुछ न कुछ करें या कुछ न कुछ कह सकें। सर ये एक हाँ। सरकार के लिए नहीं है। हाँ। ये कहते हैं ना कि खाली हमारे स्टेट गवर्नमेंट के हम बच्चे नहीं हैं, हम सेंट्रल गवर्नमेंट के भी हाँ, बच्चे हैं, वो तो एलजी उनके- साहब के भी बच्चे हैं। बिल्कुल। तो ये जितने भी हैं अपने इन बच्चों पे ध्यान दो। हमने किसी की क्षति नहीं करी, हाँ। जहाँ तक हुआ हमने सेवा ही करा है। बस में भी हम ड्यूटी के लिए चाहे कहीं पे भी ड्यूटी करने के लिए जाते थे तो ये कह के करा जाता था कि ये गरीब घर के हैं। हाँ। लेकिन ये भर्ती नहीं लिया गया कि आप गरीब घर के हैं तो यहाँ पे आओ, यहाँ पे ऐसा आओ। नहीं था। प्रोसीजर इन्होंने पूरी प्रॉपर फॉलो करी थी, जहाँ पे कोई गरीब कोई अमीर नहीं था, जो इस चीज के लायक था उसी को उसी ड्यूटी को, हाँ, मिली थी। बिल्कुल सही बात। ठीक है, तो हम उस चीज को भी हम झेल रहे थे अपनी नौकरी के लिए, लेकिन आज वही नौकरी छीन ली गई है। तो जो भी नेतागण है, हाँ। जो भी सरकार है, वो सब सुने और सब हमारी मतलब जिनके हाथ में जो जो प्रोसीजर के साथ चलता है वो हमारी नौकरी हमें वापस दे करे। दे। बस ये चीज है। हाँ, तो एलजी साहब वही तो मैं कह रही हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट और ये आप भी बोलो, क्या आप क्या करो, आओ चेहरे से, हाँ, मास्क हटा लो। अच्छा बोलो। मैं इतना कहना चाहती हूँ कि हमें हटाने में एलजी साहब का भी हाथ है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। हमारे जो फाइन हुए हैं, फाइनल जो साइन हुए उनमें एलजी साहब ने साइन किया है। हम उनसे भी यही गुजारिश करेंगे जितनी जल्दी हो सके, जो भी लोग मर गए हैं उनके लिए भी, और जो लोग अभी जिंदा हैं जो आस में बैठे हैं, हाँ। उनकी आस टूटने से पहले उन्हें उनकी नौकरी वापस दी। आस टूटने से पहले, सांस टूटने से पहले, क्योंकि परिवार बिखर रही हैं। वहाँ पे उनकी बातें नहीं पूरी की जाएंगी, हम लोग यहीं ऐसे ही बैठे रहेंगे। हम उम्मीद यही करते हैं हमारे सेंट्रल से भी, स्टेट से भी, कि हमारी बातें सुने, यहाँ पे एक बार आएँ, देखें यहाँ पे लोग कैसे बैठे दिन रात, और उनकी बातों को सुने और उन बातों को समझे, ताकि और लोग यहाँ पे हताश ना हो। चलिए, शुक्रिया आपको। आप अपनी हिम्मत को बनाए रखिए, धैर्य को बनाए रखिए, क्योंकि सरकार गूंगी होती है, सरकार अंधी होती है, सरकार अंधी होती है, सरकार बहरी होती है, सरकार गूंगी होती है। राजनेता पॉलिटिक्स करते हैं, ये हम आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। आज ये जो लोग बैठे हुए हैं, ये कभी आपके आसपास आपकी सुरक्षा में लगे हुए होते थे। हर जगह पॉल्यूशन था, तो सबसे पहले ये फूल लेके आपके सड़क पे नज़र आते थे। आज वो हमारे गोपाल जी कहाँ हैं, मंत्री जी को आना चाहिए ना। प्रदूषण में सबसे ज़्यादा पहले ये सड़क पे यही होते थे, उनके बच्चे घर में सोते थे। मुख्यमंत्री के बच्चे को कभी आपने देखा कि सड़क पे कभी खड़ा होकर फूल बांटते हुए? किसी मंत्री को, आप किसी विधायक के बच्चों को देखा आपने? ये गरीब बच्चे ये केजरीवाल की सेना है, जिस सेना के तमगे हटा लिए गए हैं और उन्हें सड़क पे लाके खड़ा कर दिया गया है, इसी उम्मीद में कि, इस उम्मीद नहीं, इस फैसले के साथ कि आपकी ज़रूरत हमें नहीं है। और इनके साथ ही वो कहीं और प्रदेश में जाते हैं तो कहते हैं हमने इतने लोगों की नौकरी दी, हमने ये कर दिया। क्या किया? राशन भिजवाया जाए, बेचारे कह रहे हैं राशन भिजवाया जाए। बताइए कि कल भी एक मौत हुई है इन लोगों के कहने के हिसाब से, अब उनके बच्चे का, परिवार का क्या होगा? एक सरकारी कर्मचारी की मौत होती थी तो वो कहते थे कोरोना योद्धा हैं और उनको 1 करोड़ रुपये दी जाती थी। इनकी बद्दुआएं किसको लगेगी? हमारी गुजारिश यही है कि ज़रूर इनके साथ न्याय किया जाए। नौकरी चली गई है, नौकरी दीजिए, क्योंकि अभी भी किसी भी सरकारी जितने दिल्ली सरकार के ऑफिसेज में जाइए सन्नाटा पसरा हुआ है। ऑफिसर्स खुद चाय और पानी ले रहे हैं और इनको ही नौकरी से निकाल दिया गया। अब कानूनी जो भी पेचीदगियाँ रही उनको दूर करें, कम से कम इनको भरोसा दिलाएं कि इनको फिर से नौकरी पे बहाल की जाएगी। हम उम्मीद करते हैं कि शायद छठ से पहले सरकार कुछ ऐसा करे
आप देखिए, लाइक कीजिए और ट्वीट कीजिए और शेयर भी कीजिए। नमस्कार।